नमस्कार मित्रों। लाल किताब में कहा गया है कि यदि हमारे पूर्वजों ने कुछ अशुभ कार्य किए हैं, कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण हमारी जन्म कुंडली में या उनके संतानों की जन्म कुंडली में कोई ग्रह ऋण का बन जाए, तो वो उस ऋण के ग्रह के कारण उसकी संतानों को कई तरह के संताप भोगने पड़ते हैं। हर ग्रह के अपने प्रभाव हैं, हर ग्रह की अशुभता अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ऋण के कारक बन गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में घर गृहस्थी में बहुत सारी विघ्न बाधाएं रहती हैं, कष्ट रहते हैं, वैवाहिक कार्य में विघ्न आते हैं, पति पत्नी बनती नहीं, परिवार में कलह रहती है, शादी हो जाए तो शादी स्थिर नहीं हो पाती, बेवजह कलह शुरू हो जाती है, या फिर स्त्री को गर्भ धारण नहीं होता, गर्भ धारण हो जाए तो बार बार गर्भपात होता रहता है। ये शुक्र कारण है। वैसे भी शुक्र हमारे जन्म कुंडली में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुक्र भोग के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, गर्भगृहस्थी के कारण हैं, जीवन साथी के कारक हैं, हमारे निजी सुख के कारक हैं। शुक्र यदि प्रबल है तो इन सब का हमें बहुत आनंद मिलता है। यदि शुक्र निर्बल हैं, पापी हैं, तो सब कुछ होने के बावजूद भी हम जीवन में ऐश्वर्य नहीं भोग पाते, सुख का आनंद नहीं ले पाते। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास अपार संपदा है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है कि वो उसमें से रत्ती भर खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए वो उस पुरानी 100 वर्ष की ज़िंदगी में जीना अच्छा समझते हैं। उनके बच्चे तो वैभव भोगते हैं, लेकिन वो खुद सहज से भी निम्न स्तर की ज़िंदगी जीने पर विवश होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों लोगों को भोजन कराने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि वो दिन भर में एक आध रोटी भी मुश्किल से खा पाते हैं। या तो वो बीमार हैं या फिर कोई अन्य कारण है। ये सब शुक्र के कारण होता है। शुक्र की अशुभता है तो हमारा ग्रस्त जीवन ही आगे नहीं बढ़ पाता है। वैवाहिक कार्य में बहुत तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। शुभ अशुभ हैं तो वैवाहिक कार्य तो संपन्न हो जाता है, लेकिन गृहस्थी का सुख नहीं मिलता। अकारण कलह की स्थिति बन जाती है, पत्नी से विवाद हो जाता है, पत्नी रूठ जाती है, या घर में कन्याओं का जन्म होता रहता है, या फिर बार बार हमें गर्भपात का सामना करना पड़ता है। वैभव होता है, हम खर्च नहीं कर पाते। तो शुक्र की जो अशुभता है उसका एक कारण है शुक्र का ऋण भाव में चला जाना, शुक्र का ऋण हमारे ऊपर आ जाना। और यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र का ऐसा ऋण है तो उसे सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऋण के पीछे भ्रूण हत्या का भी एक कारण बन जाता है। यदि हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार में किसी बुजुर्ग ने ऐसी कोई स्थिति की है कि किसी संतान को अकारण उन्होंने कष्ट पहुँचाया है। जैसे बीच में एक पीरियड आया था 20-25 साल पहले कि लोग गर्भपात कराने के लिए पहले भ्रूण का टेस्ट कराते थे। भ्रूण में यदि लड़की का संकेत मिलता था तो डॉक्टरों की मदद से अबॉर्शन करा देते थे। इसको भ्रूण हत्या कहते थे। ऐसी स्थिति बहुत चली, बहुत डॉक्टरों ने इस पर बहुत कमाया भी, लेकिन उनमें से बहुत सारे डॉक्टरों को जानता हूँ जिन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, छोटी क्लिनिक से बड़े बड़े अस्पताल बना लिए, लेकिन वो भी सुखी नहीं रहे। क्योंकि सुख का ये ऋण जो कुछ देता है उसे सब कुछ कई गुना वापस ले लेता है। मान अपमान जस तो समाप्त होता ही होता है, निरादर होता है, अखबारों में उल्टी सीधी खबरें चलती हैं। जिस जस को उन्होंने कमाया होता है वो जस पूरी तरह समाप्त हो जाता है सिर्फ इस शुक्र के ऋण के कारण। उनकी घर गृहस्थी चौपट हो जाती है, बच्चों की शादियां नहीं होती, शादी हो जाए तो बच्चों की शादियां टिकती नहीं है। और ये स्थिति तो बहुत तेज़ी से हमारे देश में विकसित हो रही है। शायद इसका एक कारण ये भी है कि पूरे देश में पिछले 20-25 साल में करोड़ों की संख्या में भ्रूण हत्याएं हुई, यानी कन्याओं को हमने नष्ट कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसलिए हमारे देश में लड़के लड़की के जो एक औसत संतुलन होता था वो गड़बड़ा गया। होना ये चाहिए ऐसा प्राकृतिक रूप में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उनके घर गृहस्थी के जीवन में वैवाहिक कार्य में किसी तरह का विघ्न बाधा ना हो। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है, लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बहुत कम हो गई है। कई राज्यों में तो 1000 की तुलना में 800 से कम लड़कियां रह गई हैं। ऐसे में आप अपने लिए जीवन साथी कहाँ से खोजोगे? फिर एक और हमारे मन में एक नई स्थिति पैदा हो गई। अब बहुत लड़की और लड़की घर वाले सोच लेते हैं कि लड़के तो
बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियां तो कम हैं, आखिर लड़की तो चाहिए, तो फिर वो अपनी शर्तों पर बैठ जाते हैं कि उनको सबसे योग्य, सबसे समृद्धशाली, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे श्रेष्ठ नौकरी करने वाला वर चाहिए। और इस सोच विचार में, इस कंडीशंस में भी वो अपने लड़कियों को 30, 32, 35 साल तक कुंवारी घर बैठाए रखते हैं। इस स्थिति के कारण लड़की की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसको तो समाज का सामना करना पड़ता है। उसकी जो मित्र रही होती हैं, उसका अभी शादी नहीं होती तो उनकी जो मित्र हैं उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं, बच्चे ही नहीं हो चुके, बच्चे 15-18 साल के भी हो चुके होते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिसमें लड़की की उम्र 40 साल तक वैवाहिक कार्य नहीं हो पाता है। 40 साल के बाद आज की दृष्टि में देखा जाए तो 65% से ज़्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं। हमारे शारीरिक अंग अपनी शिथिलता का शुरुआत कर चुके होते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रहती कि हम संतान को जन्म दे सकें, संतान को पाल सकें, संतान को एक समृद्धशाली जीवन देने के लिए हम उनका मार्गदर्शन कर सकें। लेकिन अभी भी हम ये सोचते हैं कि उपयुक्त वर मिल जाए। उपयुक्त वर में हम क्या सोचते हैं, शायद समझ हमारे समझ से परे है। तो यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र का ऋण योग बना हुआ है तो ऐसे जातकों को समय के अनुसार वैसे 16-17 वर्ष से पहले पहले इस उपाय को कर लेना चाहिए। और यदि ये उपाय कर लिया जाए तो उसकी जीवन सहजता से अग्रसर हो जाती है। उनके वैवाहिक कार्य में, गृहस्थ जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं होती है। तो सबसे पहले ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र का ऋण योग बना हुआ है, शुक्र का ऋण योग का मैंने कई जगह उल्लेख कर दिया, वहाँ देख सकते हैं। शुक्र के इस ऋण योग से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो अपने कुल परिवार में जितने सदस्य हैं, इन सदस्यों में हम लड़की, बहन, बुआ के परिवार को नहीं शामिल करते, लेकिन लड़की, बहन, बुआ को शामिल करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा खून का संबंध रहता है। तो अपने कुल परिवार में जितने सदस्य हैं उनसे समान मात्रा में धन संग्रह कर लें। जो सदस्य अपनी तरफ से धन देने में असमर्थ हों, जैसे कि छोटे बच्चे हैं या जिनके साथ हमारा संबंध नहीं रहा, किस कारण से कटुता हो गई या मांग नहीं सकते या किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे लोगों की जगह आप स्वयं उस धन की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन आपको जो जितना धन प्रत्येक सदस्य ले रहे हैं उससे 10 गुना धन अपनी तरफ से उसके लिए जमा कराना पड़ेगा। जैसे कि आपने 10 रुपये एक सदस्य लिए तो ऐसे लोगों के लिए आपको 100 रुपये यानी 10 गुना करके जमा करना पड़ेगा। जो धन आपके पास संग्रह हो जाए, उस संग्रह से आपने एक ही दिन 100 स्वस्थ गायों को चारा डालना है। अंगहीन गाय ना हो। अंगहीन का अर्थ है किसी की पैर वैर टूटा ना हो, बीमार ना हो, अंगहीन गाय ना हो। आप किसी गौशाला में जा सकते हैं, हर गौशाला में सैकड़ों गऊ हैं, आज आपको मिल जाएंगी। तो ऐसी गऊओं को आपने एक ही दिन उस संग्रहित धन से चारा डालना है। इसमें हरी चरी हो सकती है, लाल ज्वार हो सकती है, सरसों की खल हो सकती है। सरसों की खल डालनी है तो आपने भूसा लेना है, लेकिन भूसा की मात्रा 50% से ज़्यादा ना हो, 50% उसमें हरी चरी हो। आप गायों को गुड़ दे सकते हैं, सेंधा नमक दे सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गाय के जो खूंटा होते हैं, गाय की जो लड़ामनी होती है जिसमें आप चारा डालते हैं, उसकी साफ सफाई करना भी आपका इस शुक्र के ऋण से उर्ण करने में मदद करता है। तो आप किसी जगह चले जाएं, यदि आपकी घर की गाय है तो उसकी जो खाना खाने का स्थान है, जैसे लड़ामनी आदि कहते हैं, उसकी नियमित रूप से साफ करते रहें, गाय को पानी देते रहें। और गाय को जिस खूंटे से बांधते हैं उस खूंटे पर भी आप जो प्रातःकाल खाली पेट थोड़ा सा जल चढ़ाते रहें। अपने भोजन की थाली से गौग्रास निकालना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप रसोई से आपकी पत्नी तो जो निकालती है, आपकी माँ तो जो निकालती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने थाली से गौग्रास का हिस्सा निकाल के भोजन के पश्चात गाय को देना बहुत ज़रूरी है। ये भी शुक्र के ऋण से ऋण करने में आपकी मदद करता है। गाय की आप गौशाला चले जाएं तो गौशाला की सफाई करें, गाय के शरीर पर सहलान करें, उसकी मालिश करें। ये उपाय ऐसे हैं जो हमको शुक्र के ऋण से ऋण कर देते हैं। वैसे ऐसा कहा गया और ये यथार्थ भी है, यदि हम गाय के सानिध्य में, बैल के सानिध्य में रहें और जिनके घर अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, जिनको गर्भ धारण नहीं हो पाया है, जो अभी संतानहीन की श्रेणी में हैं, तो ऐसे लोग
ऐसे दंपत्ति यदि गाय की सेवा में 1 महीने तक कुछ समय व्यतीत कर लें तो गाय की कृपा से उनके यहाँ गर्भधारण की संभावना हो जाती है। चिकित्सा पद्धतियाँ कहती हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग हमने खुद किए हैं। क्योंकि गाय का औरा मंडल या गाय रहती है, उनका प्रभाव मंडल कुछ ऐसा रहता है जो हमारे शरीर के अंगों में ऐसा बदलाव ला देता है कि गर्भ धारण की स्थिति स्वयं बन जाती है। हमारे अंदर कई हार्मोन्स, कई रसायन स्रावित होने लगते हैं और गाय के आसपास ही गंध भी रहती है, एक औरा तो रहता ही रहता है जो हमारे ऊर्जा मंडल को, हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्षेत्र है उसको प्रभावित करता है। वहाँ की गंध भी हमें प्रभावित करती, गंध के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो जो सुषुप्त केंद्र रहते हैं, कुछ ऐसे केंद्र रहते हैं जिनको विज्ञान नहीं जान पाई, वो भी उस गंध के माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं। त्रिनेत्र का जो स्थान है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से हम स्वस्थ भी रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं, बुद्धि विवेक का कार्य वही करता है। और हमारे अचेतन केंद्र पर, सुषुप्ति के केंद्र पर भी वही से हम उसको संपर्क स्थापित कर पाते हैं। तो ये सब गाय के सानिध्य में रहने से हमारे सक्रिय होते हैं। ये वैज्ञानिक प्रूफ हो रहे हैं। गाय के संबंध में बहुत वैज्ञानिक जानकारी है, मैं कभी कभी देता रहता हूँ। आपने कभी देखा होगा, आपने शायद गौर ना किया हो कि गाय चरती हो, बैठी हो, किसी भी स्थिति में हो, खुली हो, आपके घर में हो, किसी गौशाला में हो, जंगल में हो, वो सदैव उत्तर पूर्व और उत्तर की दिशा में, उसका मन जो वो मस्तिष्क है हमेशा उत्तर की दिशा में रहता है। क्यों रहता है ऐसा? उसके पास तो वो कंपास नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है, क्योंकि वो पृथ्वी और ब्रह्मांड की कुछ जो 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 तरंग हैं उनसे प्रभावित होती है और उसके कारण ऐसी कारण क्षमताएं उसके शरीर में विकसित हो जाती हैं कि वो किसी रोगी से, रोगी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी दोबारा से स्वस्थ करने की क्षमता करती है। उसके सानिध्य में गर्भ धारण की क्षमता बढ़ती है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, मानसिक रूप से पीड़ित, विक्षिप्त, डिप्रेशन से ग्रसित लोगों को फिर से सामान्य जीवन जीवन की प्रेरणा मिलती है। वो सकारात्मक भाव सोचने लगते हैं, जो नकारात्मक भाव से जीते थे उससे बाहर आ जाते हैं। तो आपने जन्म कुंडली के शुक्र के ऋण से उऋण होना है तो लाल किताब संबंधी इन उपायों की मदद लेके अपने जीवन को आप सुख संबंधी और संपन्नता से बढ़ सकते हैं, आनंद से बढ़ सकते हैं। और अंतिम में मैं अपने मित्रों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बहुत सारे मित्र जो मेरे को देखते तो हैं, सुनते भी नियमित रूप से, लेकिन उनमें से बहुत मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। तो मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।